हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको 6 केमिकल इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करवा चुका हूं और आज मैं आपको फर्दर 3 केमिकल इक्वेशंस और बैलेंस करवाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन कैल्शियम के साथ हम ए लगा लेंगे, O2 के साथ हम बी लगा लेंगे, गिव्स CaO के साथ हम C लगा लेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले देखें यहाँ पे कैल्शियम है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम ले लेते हैं कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम के साथ क्या लगा हुआ है ए और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ए बन जाए क्या हो जाएगा गिव्स की यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं हम कैल्शियम के साथ क्या लगा हुआ है C और यहाँ पे क्या है कैल्शियम के साथ यहाँ पे 1 है, तो C बन गया C। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है बी और ऑक्सीजन के साथ क्या है 2, बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b, गिव्स की यहाँ पे इक्वल का साइन। अब राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है सी और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या 1 है, तो सी बन गया सी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब देखें ए इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, बी इसमें है लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में नहीं है, तो सी जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में रिपीट हो रहा है। तो जो ज्यादा रिपीट होता है हम उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट सी इक्वल टू 1। अब अगर मैं इस c की वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में तो a की आ जाएगी, पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी c की आ जाएगी 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू 1 ओवर 2 है और c की वैल्यू 1 है। सिंपली मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा केमिकल इक्वेशन में। a की जगह मैं 1 पुट करूंगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्या है। ठीक है, b जो है 1 ओवर 2 है, गिव्स c भी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 2, 1 ओवर 2, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 2 से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन में कोफिशिएंट नहीं चाहिए होता मैं किसी का भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, तो जब ये हो जाएगा 2ca प्लस 2 1 जा 2 ओवर 2 O2। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 अंडर 2 CA। अब क्या हो जाएगा ये 2 CA प्लस 2 अंडर 2 क्या हो जाएगा O2 गिव्स 2 CaO। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 2, राइट हैंड साइड पे भी कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे कितना है, या कुछ नहीं तो 1 है और 2 1 जा 2। ठीक है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है, तो यही हमारे पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 8 है H2 plus Cl2 gives HCl। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अब क्या करेंगे H2 के साथ A लगा लेंगे, AH2, Cl2 के साथ हम B लगा लेंगे, BCl2 gives, और HCl के साथ हम C लगा लेंगे, CHCl। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या है A लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे 2A, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड बताएंगे, गिव्स की यहाँ पे इक्वल का साइन, हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है C और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो C बन जा C। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है क्लोरीन है Cl2, इसको ले लेते हैं हम। अच्छा, क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है B और यहाँ पे क्या है 2, 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे 2B, गिव्स की यहाँ पे इक्वल का साइन। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या लगा हुआ है C और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो C बन जा C।
ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम चेक करते हैं कि ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी इसमें है लेकिन इसमें इस वाली इक्वेशन में नहीं है, लेकिन सी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में है। तो जो ज्यादा रिपीट होता है उसको सपोज कर लेते हैं 1 के इक्वल। तो लेट सी इक्वल टू 1। अब मैं अगर इस सी की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, ए की आ जाएगी, पुट सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगी 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। इसी तरह से अब यहां पर मैं c की वैल्यू 1 पुट कर दूं, b की आ जाएगी पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगी 2b इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई 1/2 और c की वैल्यू क्या है 1 है। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज a b और c की हम एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1/2 H2 प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2 Cl2 गिव्स, c की वैल्यू क्या है 1 लिखने की जरूरत नहीं है HCl। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें इक्वेशन जो हम फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करते हैं, ये 1/2 ये फ्रैक्शन में वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, ये हो जाएगा 2 1 सा 2/2 H2 प्लस फिर इसको 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2/2 Cl2 गिव्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे HCl को तो 2HCl हो जाएगा, यहाँ से 2 1 2 H2 हो जाएगा, ये प्लस 2 1 2 प्लस Cl2 हो जाएगा गिव्स, ये हो जाएगा 2HCl। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये ना H2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 2। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितना है 2 है, Cl2, ठीक है ना 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस है, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन नंबर 9, P4 प्लस एसिड गिव्स P2S5। ठीक है, अब हमें इसको भी बैलेंस करना है, तो सॉल्यूशन इक्वेशन के साथ हम पहले P4 के साथ A लगा लेंगे, S8 के साथ B लगा लेंगे, गिव्स C, P2S5 के साथ हम C लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं P के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है A है और ये क्या है 4 है, 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 है, गिव्स की यहाँ पे क्या साइन आएगा इक्वल। राइट हैंड साइड में देखते हैं P के साथ क्या लगा हुआ है 2 और यहाँ पे C लगा हुआ है और यहाँ पे क्या 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे 2C, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है S सल्फर, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है B को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8B, इसी से गिव्स की अब इक्वल का साइन आएगा, और राइट हैंड साइड पे S के साथ C लगा हुआ है और क्या है S के साथ क्या है 5 को C से मल्टीप्लाई करेंगे 5C, ये आ गई इक्वेशन 2। अब देखें A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, B इसमें है लेकिन इस वाली इक्वेशन में, लेकिन C दोनों इक्वेशन में है, तो C रिपीट हो रहा है, तो C को ही हम 1 सपोज कर लेंगे, C इक्वल टू 1। अब अगर मैं C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो A की आ जाएगी, पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी 4A इक्वल टू 2, C की अब 1, 4A इक्वल टू 2 1 2, A इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, A की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर C की वैल्यू पुट करूंगा, पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो मेरे पास B की आ जाएगी 8B इज इक्वल टू 5, C की अब 1, 8B इज इक्वल टू 5 1 5, B इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई है, A की आ गई 1/2, B की आ गई 5/8 और C की आ गई 1।
अब वैल्यूज में पुट कर दूंगा केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, ए की जगह पे 1/2, P4 प्लस बी की जगह पे 5/8, S8 gives, C की जगह पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, P2 S5। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, 1/2 और 5/8 ये दोनों फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, एक का 2 है और एक का 8 है, तो सबसे पहले हम 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 1 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 क्या आएगा, 2 4 4 8, एलसीएम 8 आ गया। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 8। ठीक है, ये 8 1 8 over 2p4 प्लस 8 5 से क्या होता है 40 over 8s8 gives, और इस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 1 8 p2 s5, 2 1 2 2 4 8, ये हो जाएगा 4p4 प्लस 8 1 8 8 5 40, यानी कि 5s8 gives 8 p2s5। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे p जो है मेरे पास कितना है, 4 4 या 4 है और ये भी 4 है, तो 4 4 16, लेफ्ट हैंड साइड पे 16 है और राइट हैंड साइड पे भी 8 2 16 है। इसी तरह से सल्फर को देख लें, यहाँ पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 8 40 और लेफ्ट हैंड साइड पे 40 और राइट हैंड साइड पे भी 8 5 40। ठीक है, तो ये बैलेंस है और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा।